स्टाफ और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को देश का CDS नियुक्त किया गया था और इसके अगले दिन उन्होंने कार्यभार संभाला। बतौर CDS जनरल रावत की जिम्मेदारियों में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों में तालमेल और सैन्य आधुनिकीकरण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल थीं। जनरल रावत इससे पहले भारतीय सेना के प्रमुख रह चुके थे। वे 31 दिसंबर 2016 से 1 जनवरी 2017 तक भारत के 26वें सेना प्रमुख रहे। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक सैन्य परिवार में हुआ। उनके पिता सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे। भारतीय सेना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार जनरल रावत 1978 में सेना में शामिल हुए थे। शिमला के सेंट एडवर्ड्स स्कूल से पढ़ाई के बाद उन्होंने खड़कवासला के नेशनल डिफेंस अकेडमी में सैन्य प्रशिक्षण लिया था। देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकेडमी से ट्रेनिंग के बाद वे 11वीं गोरखा राइफल्स टुकड़ी की 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट बनाए गए। गोरखा ब्रिगेड से सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले वो चौथे अफसर थे। 4 दशक से भी लंबे सैन्य जीवन में जनरल रावत को सेना में बहादुरी और योगदान के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल के अलावा और भी कई प्रशस्तियों से सम्मानित किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक साल 2015 में म्यांमार में घुसकर NSCN के चरमपंथियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई के लिए भी उन्हें सराहा गया। 2018 के बालाकोट हमले में भी उनकी भूमिका बताई गई। उन्होंने भारत के पूर्व में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तैनात एक इन्फेंट्री बटालियन के अलावा कश्मीर घाटी में एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर की कमान संभाली। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कांगो में उन्होंने विभिन्न देशों के सैनिकों की एक ब्रिगेड की भी कमान संभाली। जनरल रावत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कोर कमांडर भी रहे। जनरल रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु और कमांड एंड जनरल स्टाफ कोर्स ऑफ लिवनवर्थ, अमेरिका से ग्रेजुएट थे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और मिलिट्री लीडरशिप पर कई लेख लिखे। उनके पास मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्टडीज के डिप्लोमा थे। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने उन्हें मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज में उनके शोध के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से भी सम्मानित किया। थल सेना प्रमुख रहते हुए जनरल बिपिन रावत के कई बयान खासे चर्चा में रहे। जनरल रावत ने साल 2019 के दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून CAA और नागरिकता रजिस्टर को लेकर एक बयान दिया था, जिसका काफी विरोध किया गया था। जनरल रावत ने कहा था, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र हजारों की संख्या में भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे शहरों में हिंसा और आगजनी कर रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं है। नेता वो होता है जो आपको सही दिशा में ले जाता है और सही सलाह देता है। बयान का विरोध होने के बाद उन्हें कहना पड़ा था कि सेना राजनीति से दूर रहती है। सेना का काम है जो सरकार है उसके आदेश के अनुसार काम करना। 2019 के सितंबर में कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा था कि कश्मीर में संचार व्यवस्था दुरुस्त है, सभी टेलीफोन लाइनें काम कर रही हैं और लोगों को कोई परेशानी नहीं है। 2018 के जून में कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे नहीं लगता कि हमें इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। इनमें से कई रिपोर्ट दुर्भावना से प्रेरित होती हैं। मानवाधिकारों को लेकर भारतीय सेना का रिकॉर्ड काफी बेहतर है। इससे पहले जनरल बिपिन रावत ने सेनाधिकारी लितुल गोगोई का बचाव किया था, जिन पर कश्मीर में तैनाती के दौरान एक व्यक्ति को जीप से बांधकर घुमाने का आरोप था। ये तस्वीरें सामने आने पर सोशल मीडिया में काफी आलोचना हुई थी। BSF के एक जवान तेज बहादुर यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सैनिकों को खराब खाना दिए जाने की शिकायत की थी। इसके बाद जनरल रावत ने कहा था कि जवानों को सोशल